हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इकोनॉमिक्स के अंतिम अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2022 में होना है उसमें भी आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है आज का, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान रखेंगे। यानी आप कोई भी जब खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप जो भी वस्तुएं बाजार में खरीदते हो खाद्य पदार्थ, तो उसे खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन्हीं के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप पहला लाइन क्या लिखोगे, खाद्य पदार्थों को खरीदते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। पहला क्या, अवयवों की सूची। यानी जो भी आप खरीद रहे हो, अगर मान लो आपने 10 या 20 सामान खरीदा, तो उनमें क्या 20 सामान है या फिर नहीं है, उनकी सूची को मिलाना है आपको। या फिर यहाँ पर इसका एक और तात्पर्य बनता है कि आप जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस प्रोडक्ट में जो सेलर आपको बता रहे हैं कि इनमें ये सारा चीज़ है, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, जो भी है वो बता रहे हैं, तो क्या वो सारा चीज़ अवेलेबल है उसमें या नहीं है। फिर हमारा दूसरा बनता है वजन का परिमाण। आप सेलर से खरीद रहे हो, सेलर आपको बोल रहा है कि ये जो आपको प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ इसका नेट वेट 1 kg है, तो क्या उसका एक्चुअल में वह कहीं पर लिखा हुआ है रिटर्न में नहीं कि इसका वेट 1 kg है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, वजन को आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ ही आपको निर्माता का नाम व पता ध्यान में रखना है कि मान लीजिए सेलर आपको बोल रहा है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, बहुत ही विश्वसनीय प्रोडक्ट है, तो क्या उसमें निर्माता का मतलब है जिसने उस वस्तु को बनाया, जिसने उस खाद्य पदार्थ को बनाया, क्या उसका नाम है उसमें या नहीं है। उनके साथ ही उनका पता क्या है, कोई जेन्युइन एड्रेस दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही निर्माण की तिथि क्या है, मतलब वह जो खाद्य पदार्थ जो पैक किया गया वह कब पैक किया गया है। इनके साथ ही आपको और ध्यान रखना है कि वह मैन्युफैक्चरिंग का जो किया गया उनका लास्ट डेट कब है, यानी कब तक के लिए वह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको वो देखना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2018 में कोई प्रोडक्ट पूर्ण रूप से एक्सपायर हो चुका है और आप उन्हें 2021 में खरीद रहे हो, तो फिर वो आप खाओगे तो आपके सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको सभी में एक्सपायरी डेट भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। यानी उपभोक्ता जागरण हेतु, उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो सामान बाजारों से खरीद कर उपयोग करते हैं वो कहलाता है उपभोक्ता। मान लीजिए मैं बाजार गया और मैंने मार्कर खरीद के लाया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं उपभोक्ता कहलाऊंगा। ठीक है, उपभोक्ता से क्या तात्पर्य है, जो भी वस्तु उपयोग करता है हम उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो अब प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। यानी उपभोक्ता जागरण हेतु कौन सब नारे फेमस हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, पहला लाइन यही होगा, उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे निम्नलिखित हैं। तो क्या सब हो जाएगा, जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। सतर्क उपभोक्ता मतलब आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उसमें अवयवों की सूची ठीक ठाक है या ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वजन कितना है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इनके साथ ही आपको क्या करना है, ग्राहक सावधान, यह भी बहुत ही ज़्यादा फेमस और हाँ उसको हिंदी में आप बोलते हो आकर्षक, ये भी एक आकर्षक नारा है। कौन सा, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो। अपने अधिकारों को पहचानने से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने बाजार जाते हो किसी शॉपकीपर के पास, अब वहाँ पे बोलते हो कि इनका जो वो आपको बोलता है कि देखिए इसका जो एक्चुअल मूल्य है ना, प्राइस, वो मात्र 30 रुपये है, लेकिन ये अब प्रोडक्ट आता नहीं है, ये है वो है, इतनी सारी आपको बहुत सारी बातें बता के वो बोलता है कि नहीं ये तो आपको 35 में मिलेगा क्योंकि अब ये बनना बंद होगी, ये बहुत सारी बातें आपको बताता है और अंत में वो बोलता है कि 35 में ही मिलेगा आपको। तो वहाँ पे आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि जो उपभोक्ता जागरण जो ये हमारा जो एक रूल आया था, इसके तहत ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है, ये 1986 में आया था शायद, अगर मैं कंफर्म हूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। तो वहां पे ये बताया गया था कि कोई भी जो उपभोक्ता है वह सेलर से, दुकानदार से किसी भी प्राइस मूल्य पर कमी करवा सकता है। अगर उसका
किसी भी ऑब्जेक्ट का मूल्य 30 रुपया है तो आप वहाँ पे सेलर को बोल सकते हो कि आप मुझे ये 25 में दीजिए, 28 में दीजिए। लेकिन कभी भी कोई भी दुकानदार जिस प्रोडक्ट का जितना दाम है उनसे वह 1 रुपया भी आपसे ज़्यादा नहीं ले सकता है। अभी आप दुकान में जाओगे, गर्मी के समय में ज़्यादा, ठंडी के समय में तो नहीं, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक पे हर एक दुकानदार 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है और यह कहता है कि इस पे तो मैंने ठंडा किया ना, ठंडा करने का 5 रुपये लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप आपका जो अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जागो ग्राहक जागो, यह भी एक फेमस नारा है। उनके साथ ही है उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न के साथ साथ ही आप इसकी गहराइयों को भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे निम्नलिखित हैं। पहला, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। ये 5 फेमस नारे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। यानी कुछ ऐसे कारक के बारे में आपको बताना है कि जिनसे जो है ना उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। उपभोक्ता का मतलब उनके साथ एक तरीके से दुरुपयोग होता है। शोषण करने से तात्पर्य है कि लोगों के साथ जो वस्तु का मूल्य है उनसे ज़्यादा अगर लिया जा रहा है तो वो आपके साथ क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। किस प्रकार से होता है उन्हें हम देखेंगे। पहली क्या, मिलावट की समस्या। सबसे बड़ी समस्या यही है, मिलावट की। तो मिलावट की समस्या का मतलब क्या है कि महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। आप खरीदने जा रहे हो कुछ भी, मान लो आप 4 क्विंटल 5 क्विंटल आपको चावल खरीदना है, गेहूं खरीदना, कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदना है, ठीक है, 10 केजी 5 केजी। वो क्या करता है, आपको अच्छे वाले में से थोड़ा सा 5 ग्राम 10 ग्राम आपको दिखाता है और जब आप लेने जाते हो तो उस बोरी को आपको दे देता है तौल के, जिस बोरी में उन्होंने कुछ अच्छे वाले और कुछ खराब वाले प्रोडक्ट मिला दिए और वो चीज़ आपको दे देता है। तो मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है अभी मार्केट में, ठीक है। उनके बाद दूसरी समस्या जो शोषण किया जाता है वो है कम तौल द्वारा। कम तौल द्वारा आप गए सामान लेने के लिए और आपको सामान तौल के दे रहा है। अभी तो नॉर्मली मैं अपनी मार्केट में भी देखता हूं और आपके आसपास भी होता है कि आप जो तराजू पे नाप के लेते हो, जो इलेक्ट्रिक बटखड़े पे जो आप नहीं लेते हो ना, इलेक्ट्रिक तराजू पे, तो वो जो नाप के लेते हो ना, उनसे लो आप 1 केजी इलेक्ट्रिक पे रखो, वो हो जाएगा 970 ग्राम, 980 ग्राम, 940 ग्राम, हमेशा 30, 40, 50 ग्राम, हमेशा वो कम ही रहता है, ठीक है। तो कम तौल भी एक समस्या है। तीसरा है हमारा कम गुणवत्ता वाली वस्तु, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो वो उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर क्या दिया जाता है, कम गुणवत्ता वाला वस्तु वो बेच दिया जाता है, यह भी एक समस्या है। उनके बाद ये तो मैंने अभी आपको समझाया ही था, ऊंची कीमत द्वारा। तो कभी कभी क्या करते हैं, जो सेलर होता है ना, वो ऊंची कीमत वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण करते हैं। तो ऊंची कीमत, मैंने आपको कुछ देर पहले एक एग्जांपल बताया था। अभी जैसे जो दुकानदार लोग होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वाले, वो अक्सर ऐसा करते हैं, वो आपको 40 का जो मतलब स्प्राइट है वो आपको 45 में देगा। उनका तर्क यह होता है कि मैंने इसे ठंडा किया है तो इसलिए आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि आप प्राइस से ज़्यादा लोगे, चाहे आप ठंडा करके दो या फिर गर्म करके दो, वो जो इसका मूल्य है वो उस पर आपको देना होगा, क्योंकि आपको परसेंटेज ऑलरेडी मिला हुआ है जहां से आपने थोक खरीदा है, ठीक है। उनके बाद है हमारा डुप्लीकेट वस्तुएं, यह भी एक समस्या है। तो सभी कंपनी डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण होता है। अब मान लो, अब आप खरीद रहे हो, मान लो सोनाटा का घड़ी, अब सोनाटा का घड़ी दिखाया जा रहा है कि आपको ये घड़ी है मान लो 5000 का, 5000 का आपको दिखा दिया गया और आपको घड़ी जो है 1500 का पकड़ा दिया गया। तो डुप्लीकेट मतलब सेम बना के देगा, एकदम हूबहू आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो एक्चुअल मिल गया, लेकिन जब आप उसे किसी जेन्युइन व्यक्ति के पास लेके जाओगे तो वो बताएगा आपको नहीं, ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही गलत है, आपको फर्जी प्रोडक्ट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये सभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, वो प्रश्न है हमारा उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। यानी अगर आप उपभोक्ता हैं, मैं उपभोक्ता हूं, तो मेरे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उनके बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो आप क्या बोलिएगा,
उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य ले लें। हमारी यह क्या है, कर्तव्य है कि अगर आप कुछ भी बाजार में खरीदने जाते हो तो आपका यह कर्तव्य है कि आप सबसे पहले क्या करो, जितना भी आपने वस्तु खरीदा है, जितना भी रुपए का खरीदा है, आप उनसे उनकी रसीद ले लो। इनके साथ ही वस्तु की गुणवत्ता यानी जो ब्रांड है, गुणवत्ता देखो, आप ब्रांड देखो, जो आपको जितना आप ले रहे हो उनकी मात्रा देखो, एक्चुअल मात्रा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उनकी शुद्धता देखो, मानक देखो, माप तौल देखिए, आप उत्पाद या निर्माण की तिथि देखिए, वो कब एक्सपायर हो रहा है आप उसकी तिथि देखिए, आपको वारंटी या गारंटी कार्ड दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, आप उस चीज़ को देखिए, क्या उसको फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गुणवत्ता का निशान देखिए। गुणवत्ता का निशान का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप आभूषण खरीदते हैं तो आभूषण पे क्या दिया रहता है, आभूषण पे आपको हॉलमार्क दिया रहता है। अगर आप मान लीजिए कुछ भी क्या कहते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर आपको ISI मार्क दिया रहता है। अगर आप कोई खाद्य खरीदते हैं, खाद खाने वाला नहीं, जो आप रासायनिक या जैविक खाद होता है, उस पर आपको एक मार्क का निशान रहता है। तो याद रखिएगा, इनसे ना इसी अध्याय से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि स्वर्ण आभूषणों पर कौन से मार्क का चिन्ह दिया रहता है या पहचान क्या है। तो वहां पर इसका आंसर क्या होगा, हॉलमार्क होगा। क्या होगा, हॉलमार्क। इसको ध्यान में रखना है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो दुकान सब में तो उसमें याद रखना है ISI मार्क दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों पर ध्यान रखना है। मूल्य की दृष्टि से किसी प्रकार के दोष अपूर्ण पाए जाते हैं। सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता रखें। तो मूल रूप से एक्चुअल में यह आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आप उपभोक्ता हो, अगर आप बाजार कुछ खरीदने जाते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पर लिखा है। तो उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है, क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहले वस्तु की रसीद अवश्य ले लें। आप वस्तु का गुणवत्ता देखिए, वस्तु की शुद्धता देखिए, वस्तु का जो आपको माप के दिया जा रहा है, तौल के दिया जा रहा है, आप उनके बारे में अच्छे से वेट कर लीजिए। इनके साथ ही आप देखिए वो मैन्युफैक्चरिंग यानी उसका निर्माण कब किया गया है, वो एक्सपायर कब हो रहा है, इन सभी चीज़ों को देखना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, प्रश्न भी आपसे ये पूछ रहा था। चलिए, हमारा अंतिम प्रश्न है आज का 5 नंबर का, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। उपभोक्ता हम किसको कहेंगे, ये हमने पहले प्रश्न, जब मैं दूसरा प्रश्न बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको समझाया था। उपभोक्ता कौन है, तो व्यक्ति जब वस्तुएं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने प्रयोग के लिए या सेवा के लिए किसी भी वस्तु को खरीदता है तो हम उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता। अगर आपने अभी आप जिस मोबाइल से देख रहे हो, आपने वो मोबाइल खरीदा तो आप क्या कहलाओगे, उपभोक्ता कहलाओगे। ठीक है, इनके साथ ही आपको याद रखना है कि खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला भी व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए और आप 20 रुपये घंटे कोई कंप्यूटर वाला चार्ज करता है और आप 1 घंटे के लिए उसके कंप्यूटर को यूज करते हो तो उस समय भी आप उपभोक्ता कहलाओगे, क्योंकि आप उसकी सेवाओं का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उपभोक्ता हम किसे कहेंगे, जब कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए या प्रयोग करने के लिए कोई भी सेवाएं खरीदता है या लेता है तो वह उपभोक्ता कहलाएगा। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अनुमति लेकर किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करता है तो हम उसे भी क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। और उपभोक्ता को ही बाजार का मालिक कहा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको आज बता दूं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारा अर्थशास्त्र भी खत्म हो गया। खत्म होने से तात्पर्य है कि मैंने आप लोगों के साथ अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव और अर्थशास्त्र का सब्जेक्टिव हमने दोनों ही डिस्कशन कर लिया है। अर्थशास्त्र में कुल 7 अध्याय, 7 अध्याय का मैंने बहुत ही डिटेल्स में सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने क्लियर कर दिया है, सभी ऑब्जेक्टिव को समझा दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और 7 अध्याय के वीडियो को देखिए, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव का। मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में ना जो मैंने बताया उनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उन सभी संभावित को रखा है जो पूछा जा सकता है। इनके साथ ही सभी सब्जेक्टिव यानी आज हमारा अंतिम अध्याय, इनसे पहले 6 अध्याय, हमारा 7वां अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं
उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो 7वां अध्याय आज कंप्लीट हो गया। तो इनसे पहले मैंने 6 अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है और मैंने सभी सब्जेक्टिव को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अभी आप देख ही रहे हैं, को मजा आ गया होगा, है कि नहीं? अगर आपको मजा आया तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, वही चीज लाइक कीजिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह आपका परिवार है, मेरा भी है, मेरे से ज्यादा आपका परिवार है। तो ये परिवार कब ग्रो करेगा? जब आप सहयोग करोगे। तो आपको क्या करना है, मात्र आपको इस वीडियो के लिंक को अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर करना है। वो भी अपने वो 20 दोस्त जिसकी आप भलाई चाहते हो, जिसके बारे में आप हमेशा अच्छा सोचते हो। व्हाट्सएप पे उनके साथ उनको फॉरवर्ड कीजिए, लिंक को अपने स्टेटस में लगाइए। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पे इसके लिंक को शेयर करके आप अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स के और सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप अर्थशास्त्र क्लास 10th इकोनॉमिक्स वहाँ पे लिखा होगा, उसके वीडियो प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। उसमें सारा वीडियो है, सभी वीडियो को आप बारीकी से देखिए। और मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि मेरे चैनल मतलब इसी चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए इतिहास का, ठीक है, हिस्ट्री का भी ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने सभी बहुत डिटेल्स में करा दिया। इतना डिटेल में कराया ना, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको में जो 8 अध्याय ना उनसे बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए आप डिटेल्स में मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव को सभी ऑप्शन को मैंने डील किया। सबसे अच्छी बात पता है, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से एक आंसर बता के मैं आगे निकल गया, नहीं, मैंने 4 ऑप्शन के बारे में भी डील किया है, ताकि अगर कभी गलती से उनसे प्रश्न बन जाए तो वो आपका क्लियर हो जाए। अगर आप 10th में नहीं भी पढ़ते हैं तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर देखिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा वो मदद करेगा। उनके साथ ही इतिहास का मैंने सब्जेक्टिव भी बहुत ही डिटेल्स में डील करने का, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो अब हमारा सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स अच्छे से खत्म हो चुका है और हमारा हिस्ट्री भी खत्म हो चुका है। तो अब हमारा जो मेन सब्जेक्ट बनता है, बचा हुआ है ना, जहां से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनता है, वो है हमारा ज्योग्राफी। तो अब जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा ज्योग्राफी का आएगा। लाइट चला गया है, कोई बात नहीं, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।